अच्छा, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी आप अपने पीसी को ऑन करते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस प्रकार सा एक पॉपअप मैसेज आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लाइसेंस के लिए, और जैसे तैसे इस मैसेज को आप इग्नोर करके अपने मेन डेस्कटॉप पे पहुंचते हैं तो आप अपने ही पीसी में एक छोटा सा काम, मतलब कि आप अपने पीसी में वॉलपेपर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आपके पास विंडो के लाइसेंस ना होने के कारण माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे फीचर्स ना आप मिस करते चले जाते हैं। तो अगर आप इन सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप अकेले नहीं है भाई, मैं भी इस परेशानी से जूझ चुका हूं, लेकिन एक परमानेंटली उपाय निकाल के यहाँ पर आपके सामने पेश करने वाला हूँ। बाय द वे, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ना आप लेना चाहते हैं लाइसेंस, तो आपके सामने ये जो अमाउंट है ना उसको देखकर जो आपका बजट है वो छोटा पड़ जाएगा, और इस अमाउंट को देखने के बाद आपके दिमाग में आता है जुगाड़। वैसे जुगाड़ कुछ तो है, जैसे कि आप यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, तरह तरह की वेबसाइट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और आपको कुछ जुगाड़ मिल भी जाते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए रहते हैं, फिर बाद में वही परेशानी डीएक्टिवेट हो जाना। अगर जुगाड़ मिल भी जाता है तो उसमें भी रिस्क बना रहता है भाई, एडवेयर, मैलवेयर का, रैनसमवेयर का, जो कि आपके अंदर की जो पीसी के मटेरियल है ना, मतलब डाटा वगैरह, वो आपका जो पूरा माल है ना वो सप्लाई कर देते हैं दूसरे सर्वर पे। कहीं ना कहीं आपके जो डाटा है ना उस पर खतरा बना रहता है, एक सरल शब्दों में समझाऊं तो। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि एकदम जेन्युइन ट्रस्टेड ये प्लेटफॉर्म है, माई पीसी की। तो आइए समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से आप अपनी इस प्रॉब्लम से एक परमानेंट इलाज तक पहुंचने वाले हैं, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बाय द वे, ये वीडियो स्पॉन्सर किया है माई पीसी की ने, लेकिन जो मेरे वाणी रहेंगे, जो मेरे शब्द रहेंगे वो मेरे खुद के रहेंगे। तो आइए समझते हैं डेस्कटॉप पर। तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा माई पीसी की। इस पे हम सर्च करेंगे, उसके बाद हमें पहली वेबसाइट यानी www.mypck.com पे हमें जाना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट का पूरा यूजर इंटरफेस मुझे काफी मस्त लगा, काफी नीट और क्लीन है, और जो सभी लाइसेंस जो टूल्स है ना वो काफी कैटेगराइज किए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और रही बात यहाँ पे जो है इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम माई पीसी की के गूगल रिव्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी रेटिंग देखने को मिलती है, 5 में से 4.9 की रेटिंग, और यूजर्स काफी अच्छे खासे पॉजिटिव रिस्पांस भी दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दूसरे स्टेप में ट्रस्ट के नाम पे ट्रस्टी पायलट जैसे वेबसाइट का मैंने जब चेक किया तो यहाँ पे 4.2 की रेटिंग देखने को मिली, जो काफी अच्छी है। उसके बाद हमने Amazon जैसे प्लेटफॉर्म ETCY पे हमने जब इनके सेल्स रिकॉर्ड देखे तो काफी अच्छे निकल के आए, 681, जो काफी अच्छे रिकॉर्ड हैं। ट्रस्ट के नाम पे एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टेक्निकल चैट सपोर्ट देखने को मिलता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी और टेलीग्राम के थ्रू भी। ये काफी अच्छा है, बहुत जगह पे आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैं अपने अब विंडो के लिए एक लाइसेंस लेना चाहूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं विंडो लाइसेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10, विंडो 11, उसके हिसाब से आप लाइसेंस ले सकते हैं। फिलहाल मुझे चाहिए विंडो 11 का एक रिटेल की। अच्छा, विंडो 11 के 3 लाइसेंस है। पहला तो यह है कि विंडो 11 होम OEM की, दूसरा है 11 प्रो का OEM की, और तीसरा है विंडो 11 प्रो का रिटेल की। अब ये OEM की और रिटेल की में क्या फर्क है मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। तो OEM देखा जाए ना, जो लाइसेंस होता है वो आपके मदरबोर्ड से अटैच होता है, जिससे कि आपका जो पीसी कभी फॉर्मेट वगैरह करते हैं ना तो वो फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश आपको नया पीसी देखने को मिलता है। इसके लिए कोई आपको एक्टिवेशन की बार बार इंटर करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि वही रिटेल की बात की जाए तो ये ठीक उल्टा होता है। कहने का मतलब ये अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं रहता है, बल्कि आपका पीसी माइक्रोसॉफ्ट विंडो के सर्वर से जुड़ा रहता है, जिससे कि आपको फॉर्मेट करने के बाद बार बार एक्टिवेशन की आवश्यकता होती है। तो मुझे अपने पीसी के लिए चाहिए एक रिटेल की, तो हमें यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इस जेन्युइन डिजिटल लाइसेंस का पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं, और इन सभी में फीचर्स में एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, ये तीसरा वाला रीएक्टिवेट आफ्टर फॉर्मेट, यानी आपका जो पीसी फॉर्मेट हो जाएगा तब भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। और ये 100% जेन्युइन डिजिटल लाइसेंस है, जो कि लाइफ टाइम एक्टिवेशन के साथ आता है। अब मैं यहाँ पे बाय करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिखता है कि 10% का आपको ऑफ देखने को मिलेगा अगर आप एक न्यू यूजर्स हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। तो मैं इस कूपन कोड को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद बिलिंग डिटेल्स में हमें पूरी अपने बारे में जानकारी यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम जाते हैं पेमेंट वाले में। और हाँ, एक बात और है, अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल कार्ड है तो आप यहाँ पे पेपल का भी सहारा ले सकते हैं, और बाकी यूपीआई का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे सारे वो टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करके प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूं। उसके बाद डिस्प्ले पे एक QR कोड दिखाई देगा, जिसे हम अपने फोन से स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद हमें थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड का हमें मैसेज आ गया, और जो मैंने लाइसेंस की परचेस किया है यहाँ पे मैं इसको ब्लर कर देता हूँ, मुझे देखने को मिल रहा है
इसके अलावा मेरे ईमेल पे भी ये लाइसेंस देखने को मिल जाता है और मेरे इनबॉक्स में 2 ईमेल आए हैं और उस ईमेल में मैंने जो भी लाइसेंस की परचेस किया है पूरे डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं और मैं उस लाइसेंस की को कॉपी कर लेता हूं। अब मैं अपने पीसी में ये विंडोज की डालकर अपने पीसी को एक्टिवेट करूंगा। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले सेटिंग में, उसके बाद हम एक्टिवेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद चेंज प्रोडक्ट की नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और जो हमने प्रोडक्ट की अपना कॉपी किया था यहाँ पे सिंपली इस बॉक्स में हमें पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हम एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। प्रोसेस हो रहा है, कुछ सेकंड हम वेट करेंगे। उसके बाद विंडोज इज एक्टिवेटेड का हमें मैसेज देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो हमने कुछ इस प्रकार से अपने पीसी को एक्टिवेट कर दिया, बट जानकारी तो होनी चाहिए ना कि भाई ये सच में काम किया है कि नहीं। तो इसके लिए हमें फिर से अपने पीसी पर चलना पड़ेगा। इसके लिए हम अपने पीसी के स्टार्ट मेन्यू में जाकर CMD सर्च करके ओपन कर लूंगा। उसके बाद हमें ये कमांड टाइप करना पड़ेगा slmgr/xpr। उसके बाद हम अपने कीबोर्ड में इंटर की प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद हमें एक पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा द मशीन इज परमानेंटली एक्टिवेटेड। अब इस प्रकार से मेरा जो है विंडो लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट हो चुका है। अब मेरे ख्याल से 500 रुपए में और क्या ही चाहिए। तो आप भी कुछ इसी प्रकार से जेन्युइन डिजिटल लाइसेंस एक एक्टिवेशन की, वो भी परमानेंट वाला लाइफ टाइम के लिए खरीद सकते हैं। और हाँ, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।